हैदराबाद में बारिश रुके कई घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी अब भी मौजूद। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि थोड़ी सी बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया, इंतज़ामिया का कहीं पता नहीं। हैदराबाद की तबाही मेयर और पीपल्स पार्टी की नाअहली का नतीजा है। हर बारिश में हैदराबाद डूबता है, हुकूमत तमाशाई बनी रहती है। MQM के रुकन कौमी असम्बली वसीम हुसैन ने कहा, लतीफ़ाबाद के बेशतर पंपिंग स्टेशन में इंतज़ामिया ने डीजल फराहम नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से राबता, बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए इक़दामात की हिदायत। मेयर हैदराबाद ने बताया, हेस्को के फीडर स्ट्रिप होने की वजह से निकासी आब में रुकावट पेश आ रही है। कराची में धाबजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर। शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मरम्मती काम 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर PTI ने कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथ से निपटा जाएगा। PTI ने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया है और अब एहतजाज के जरिए हुकूमत की इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों को सबोताज करना चाहती है। अगर ये पाकिस्तान के इमेज से खेलने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देगी। 24 करोड़ अवाम के मुस्तक़बिल को एक शख्स की अना के लिए दाव पर नहीं लगाया जा सकता। फ़ौज से मुज़ाकरात की बात करके PTI उसे सियासत में मुलव्वस करना चाहती है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में किसी गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे और ना किसी गैर जमहूरी तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला ने अगर अक्सरियत का एतमाद खो दिया तो वो एक जमहूरी तब्दीली होगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए अरकान के हल्फ के लिए इजलास तलब नहीं किया। अब ये इजलास गवर्नर अपनी स्वाबदीद पर बुला सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इसलिए वो असम्बली इजलास में हिस्सा नहीं ले सकते, ना वोट डाल सकते हैं। सूबे में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होने हैं। स्पीकर को मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की दरख्वास्त की गई, मगर स्पीकर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि असम्बली इजलास जारी नहीं है और वो इजलास तलब नहीं कर सकते। अब आइन के तहत ये इख्तियार गवर्नर को है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी स्वाबदीद पर तलब करे। पेशावर हाई कोर्ट 27 मार्च 2024 के एक फैसले में अपनी राय दे चुकी है कि सूबाई हुकूमत असम्बली इजलास के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगी। गंडापुर का चैलेंज कबूल। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर को जवाब दिया है कि पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। ज़ियाउर रहमान ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। दूसरी जानिब मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि भाई को इलेक्शन लड़ाने से बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफ़ा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज दिया था कि वो उनके भाई से इलेक्शन लड़ें, अगर मौलाना जीत गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा, जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा, तारिक अवान को 9 रोज़ बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरक्स कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं
कोर्टों में अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है, और हम ऐसी अपोजिशन को क्या करें कि जिसका हर कदम वो हुकूमत को फ़ायदा देने के बायस बनता है। इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए, इस पर सोचा जाएगा। फिर ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं और मुझ पर सवाल कर रहे हैं कि अदम एतमाद कैसे करोगे। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों के आपसी इख्तलाफात से नाराज़। कहा, ऐसी अपोजिशन जिसका हर कदम हुकूमत को फ़ायदा देता हो उसके साथ चलने से पहले सोचना होगा, देखना होगा कि अदम एतमाद में साथ किस तरह दिया जाए। इस वक्त भी नून लीग JUI के खिलाफ अदालत में है। क्या नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि उनके इक़दाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। मौलाना का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा को तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन तब्दीली PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। बोले, PTI से इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक रखते हुए ताल्लुकात मयाना रवी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकज़ी डेटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। FBR से मुतालिक इजलास में कहा, टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत माशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की अक्कास है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दिया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का छोटे और पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम का ऐलान। कहा, शरह सूद में कमी की गुंजाइश है, फैसला स्टेट बैंक करेगा। तनख्वाहदारों को जितना रिलीफ दे सकते थे दे चुके। कराची में ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। बैंक्स को चाहिए कि सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। वज़ीर ख़ज़ाना ने गंदम और गन्ने की फसल डीरेगुलेट करने की तजवीज़ दी। कहा, टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ से ऊपर का होगा तभी गिरफ्तारी हो सकेगी। FBR के इख्तियारात का मामला इनकम टैक्स नहीं बल्कि सेल्स टैक्स से है। हुकूमत ताजिर बरादरी से बात के लिए तैयार है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड डायलॉग मैकेनिज़्म के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और बरतानवी वज़ीर डगलस एलेक्जेंडर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स और बाकायदा जायज़ा इजलासों का क़याम अमल में लाया जाएगा। बरतानिया की तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारती स्कीम DCTS के तहत पाकिस्तान को सहूलत देने पर इत्तफाक। जाम कमाल खान की पाकिस्तान के लिए बरतानवी तिजारती एलची मोहम्मद यासीन और दीगर ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात। जाम कमाल खान का दौरा 18 जुलाई तक जारी रहेगा। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। पीर की सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 21 माह से जारी हमलों में शहदा की तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई। इसराइल का हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला का मनसूबा। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म की तनकीद। कहा, हिरासती मराकज़ में जबरी मुंतकली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी। कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बातचीत के एक के बाद एक दौर को नाकाम बनाने में माहिर हैं। नेतन्याहू मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 2 असातिज़ा की 4 तलबा से मुबैना बदफेली। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दोनों असातिज़ा गिरफ्तार। बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि SHO भटभेर में FCR का कानून नाफिज कर रखा है, जिसे चाहे घर से उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। इलाके में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए वरना एहतजाज किया जाएगा। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का नोटिस। CCPO को SHO भटभेर के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, SHO के खिलाफ इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन के बाद कार्रवाई होगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि सह्यूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सह्यूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद व यकजहती से करना चाहिए। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने ईरानी अवाम को सह्यूनी जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद। पिंडी घेब के इलाके पुराना में माँ, बेटी और बेटा तालाब में डूबकर जाँ बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने डूबते बच्चों को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब का पानी गहरा होने के बायस तीनों बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कुरंगी कॉजवे और कुरंगी नदी पर ज़ेरे तामीर 4 लेन का पुल सितंबर में खोल दिए जाएंगे। बारिशों में नदी ओवरफ्लो होने और कॉजवे डूबने से कुरंगी और इब्राहिम हैदरी के लाखों शहरी परेशान होते हैं। पुलों की तामीर से यह मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। 6 अरब 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कुरंगी कॉजवे पुल 2.3 किलोमीटर तवील है। तजावुज़ात के खिलाफ मलकन डिवीज़न में ऑपरेशन जारी। मलकन के 9 अजला में 2 हफ्तों के दौरान 63 इमारतों को सील किया गया। 198 किनाल से जायद रकबे से तजावुज़ात का खात्मा। 159 किलोमीटर से जायद रकबे की हदबंदी करके 60 मकामात पर बाड़ लगा दी गई हैं। मलकन डिवीज़न में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट KP हुकूमत को मौसूल। और फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में एफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी। हसीन मनाजिर को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा और लुत्फ़अंदोज़ हुए।